सब लोग यही 5 गलतियां करते हैं और कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो देख तो लीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छे काम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां भी हो रही हैं। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। आज मैं एक अवेयरनेस वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी ही गलतियाँ जो आपको कंसीव नहीं करने दे रही हैं। इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, कहीं आप इसमें से कोई एक भी गलती तो नहीं कर रहे। वेलकम अगेन। सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी मैं एक्सपर्ट एडवाइस आपके लिए लेकर आती हूँ आप तक नहीं पहुँचेगी। सजेशन यूट्यूब आपको नहीं देगा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन रोज मिलेगा आपको। आप सब सही कर रहे हो लेकिन ये 5 गलतियां भी कर रहे हो जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही। छोटी छोटी गलतियां जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करती हैं, इम्प्लांटेशन के चांसेस कम कर देती हैं। क्लिनिकली प्रूवन ऐसी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बचिए इनसे ताकि अच्छे रिजल्ट्स, खुशियों भरा समय आपके लिए आ सके। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं वो है रैंडम टाइमिंग। रैंडम टाइमिंग से कोई फायदा नहीं है। इम्प्लांटेशन डेज में आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, पीरियड डेज में कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। जस्ट आफ्टर पीरियड्स अल्टरनेट डेज आप कॉन्टैक्ट रख सकते हैं 7-8 डे के बाद से, और फर्टाइल विंडो ट्रैक करते रहें। उस दौरान आप 3-4 दिन रेगुलर भी रख सकते हैं, अल्टरनेट डेज भी बेस्ट रहता है। दूसरी गलती, सही टाइम पे खाना खाते हो लेकिन प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खा रहे। आप कहते हैं कि हम तो 7 बजे डिनर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हो जाती हूँ कि सामने वाले 7 बजे डिनर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने का टाइम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब पूछते हैं कि क्या खाते हैं तो पता चलता है कि पुलाव खाया है। भाई प्रोटीन कहाँ गया? ये मिस कर रहे हैं। तो अच्छे टाइमिंग पे खाना खाना आधा ही अच्छा है। पूरा अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? आपको कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें लेनी हैं। तो आप अपना खाना सही समय पर खा तो रहे हैं, 3-4 मील प्रॉपर ले रहे हैं, पर उसमें आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है प्रोटीन का रख लीजिए। जब आप प्रोटीन ऐड ऑन कर लेंगे ना, कार्ब्स एंड फैट सब मिल जाता है, वो आ जाता है साथ में प्रोटीन के। आपको ध्यान केवल प्रोटीन की मात्रा का रखना है। चने का सत्तू का पराठा बना लीजिए, बेसन चीला, दाल का चीला, पनीर की सब्जी बना लीजिए, पनीर भुर्जी बना लीजिए, एग करी ले लीजिए, बॉइल्ड एग, ऑमलेट्स। प्रोटीन का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोटीन की एब्सेंस में आप ज़्यादा कार्ब से पेट भरते हैं, इंसुलिन सिग्नलिंग, हार्मोनल सिग्नलिंग डिस्टर्ब होती है और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है आपका। पूरे महीने प्रोटीन का ध्यान रखते चलिए। कई फीमेल्स होती हैं कहती है मेरा हो जाता है 4-5 घंटे की नींद में मैं काम कर लेती हूँ। अरे भाई, आप सुपर वुमन नहीं है। कंसीव करना है तो बॉडी की रिदम और साइंस को तो समझना पड़ेगा। 7 घंटे की नींद नहीं लोगे, टाइम से नहीं सोओगे तो जो मेलाटोनिन का पीक होता है मिस कर दोगे, देन एग क्वालिटी डाउन जाएगी। आपका तो काम 4-5 घंटे में चल जाता है, आप एनर्जेटिक हैं, चल जा रहा है, लेकिन एग क्वालिटी नहीं बन पाती। उसको तो हार्मोन चाहिए ना। तो स्लीप आवर्स अच्छे रखिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, 10 बजे तक सो जाइए ताकि मेलाटोनिन का पीक आप मिस ना करें। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको कि जीतना थोड़ा मुश्किल तो होता है, आपको भी लगेगा, वो है स्ट्रेस। लेकिन असंभव नहीं है, तरीके हैं। कई बार हम एक ही इन्वायरमेंट में जिसमें रहते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, और कई छोटी छोटी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस बराबर बना रहता है। दिन में बार बार आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं स्ट्रेस के, या वर्क प्लेस पे ऐसा इन्वायरमेंट है, तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं। हमें मैनेज ही करना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि योगा प्राणायाम करना है। कुछ भी हो, योगा प्राणायाम करना है। सेहत आपकी सबसे पहले है। दूसरा, नींद पूरी लेनी है। तीसरा, कि घर से बाहर थोड़ा सैर ज़रूर करना है। जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो घर से बाहर जैसे ही आप निकलते हो आपका कॉर्टिसोल ड्रॉप होना चालू हो जाता है। तो कॉर्टिसोल को ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रोजेस्टेरोन को खा जाता है। कॉर्टिसोल बनता ही प्रोजेस्टेरोन के ब्रेकडाउन से है। फीमेल्स में भी ये एक मैकेनिज्म होता है। देन प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। स्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए कि मैं तो ये देखती आ रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ रहा है, आपके हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ रहा है। 5वां जो है कि केवल फीमेल फैक्टर पे काम करना, कि इसके ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं, इसके यूट्रस में प्रॉब्लम है, इसको पीरियड्स नहीं आते। अरे मेल फैक्टर भी देखिए।
45% रोल होता है मेल फैक्टर का। मेल फैक्टर भी मजबूत होना ज़रूरी है। हस्बैंड का भी टेस्ट कराइए। हस्बैंड के लिए भी अच्छी डाइट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी नींद इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। माता पिता बनने में 50-50 रोल होता है हस्बैंड वाइफ का, तो दोनों को अपनी सेहत पर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, ब्रीफ करते हैं, सम अप करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, अपनी डाइट में प्रोटीन का पूरा ध्यान रखना है। हर खाना जब आप प्लेट लेते हो, छोटी बड़ी जो भी मील लेते हो, प्रोटीन होना ही चाहिए उसमें, चाहे स्नैक कर रहे हो चाहे प्रॉपर मील ले रहे हो। दूसरा है, रूटीन फिक्स होना चाहिए आपका, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तीसरा है, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा वर्कआउट रहे आपकी लाइफस्टाइल में, जिससे स्ट्रेस कंट्रोल हो और स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाए। सप्लीमेंट्स आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको लेना है, सबकी बॉडी अलग अलग है। फिर भी हीमोग्लोबिन, विटामिन डी बहुत क्रूशियल है, टेस्ट कराते रहिए। सप्लीमेंट्स लीजिए अगर ज़रूरत है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।